ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में हैं? स्टार्ट करें आज का टॉपिक। ठीक, हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्जन को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आपका एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। क्या? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम कोलॉइडल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो इसमें आपको एक और नाम सुनने को मिलेगा, जीटा पोटेंशियल। क्या? जीटा पोटेंशियल। अब ये तो आप लोगों के लिए नया नाम है, जीटा पोटेंशियल है क्या? तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जीटा पोटेंशियल क्या है, या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या है? तो उसको हम समझते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन है क्या, तो आपको ये बताना कि कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होते हैं कि पार्टिकल्स आपका 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक की रेंज के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल डिस्पर्जन। क्या बोला जाता है? कोलॉइडल डिस्पर्जन। 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल साइज रेंज को हम कोलॉइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है उसको हमको कैसे डिफाइन करना है कि जो आपका पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है? चार्ज होता है। पार्टिकल्स में क्या होता है? चार्ज होता है। तो इसको हम जनरली बोलेंगे सरफेस चार्ज। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज। ये किसमें है? आपके जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है? आपका सरफेस चार्ज है। तो जब ये जो सरफेस चार्ज है आपके किसमें? कोलॉइडल पार्टिकल्स में। ये आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट मतलब क्या? आपका ये पूरा डिस्पर्जन सिस्टम है जिसमें आपके कोलॉइडल फेज एक मीडियम में डिस्पर्स्ड हैं। क्लियर? अभी हम क्या बात कर रहे हैं? पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन के, जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर चार्ज पार्टिकल्स एंड दे हैव सरफेस चार्ज। स्टार्ट कैसे करना है आपको आंसर की कि आपको बताना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है कहाँ से आई उनमें, और क्या उसमें हम बता सकते हैं? तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन के, उनमें क्या होता है? सरफेस चार्ज होता है। तो ये जो सरफेस चार्ज होता है कोलॉइडल डिस्पर्जन में, ये एक एनवायरनमेंट में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान के चलो ये एनवायरनमेंट है आपका, तो इसमें क्या होगा? दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। क्या? इन आयन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी है क्या? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी आई क्यों? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी जो है आपके सरफेस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल आपके मीडियम में उन आयन का डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी हमने एक जनरल आइडिया देखा कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है क्या, ये एग्जैक्ट हमने अभी नहीं डिफाइन किया। इसको भी हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी है क्या। ठीक है ना? और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन के कारण चार्ज में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन में किस तरीके से सपोर्टिंग है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट आपका जाएगा डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट। जब ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट। किनका? चार्ज पार्टिकल्स का। चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण और उनके एक जगह से दूसरी जगह में डिस्प्लेस होने के कारण वो क्या करते हैं? एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं। डिस्प्लेस और मूवमेंट के कारण आउटपुट क्या निकलता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है कोलॉइडल डिस्पर्जन में जनरेट हो जाता है पार्टिकल्स में। अब इस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इसी को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। अब आपसे कोई पूछेगा जीटा पोटेंशियल क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आपको पता है पार्टिकल्स
की सरफेस में चार्ज होता है और पार्टिकल के सरफेस में जो चार्ज होता है, जब वो किसी मीडियम में, एनवायरनमेंट में होते हैं तो मूवमेंट करते हैं और डिस्प्लेस होते हैं। उसके कारण उस एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ही एक नेम गिवन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल क्या है? एक तरीके का चार्ज ही है। एक तरीके का क्या है? चार्ज है। तो अब ये प्रॉपर्टी हो गई जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसकी? कोलॉइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल की। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई टू स्टडी द जीटा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है ना? तो जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। ये कोलॉइडल डिस्पर्जन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है कि कितना स्टेबल होगा आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन। किस चीज को डिटरमाइन करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। अब कोई पूछेगा जीटा पोटेंशियल क्या है, तो क्या बताओगे? देखो, दिमाग में एक इमेजिनेशन क्लियर रखो कि कोलॉइडल डिस्पर्जन है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, मतलब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स जो है उनमें क्या होगा? चार्ज पार्टिकल जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उनको हम कैसे बता सकते हैं? उनको एक्सप्लेन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से। किससे एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, ये एक हमने कॉन्सेप्ट हमको याद में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी की है क्या? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से जो पार्टिकल आयन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? अब वो जो पार्टिकल में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है वो इन्हीं से होगी। उसको हम एक और थ्योरी बोलते हैं, उसको बता देते हैं अभी क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी करके बोलते हैं उसको। तो ये अल्टीमेटली जीटा पोटेंशियल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। अब इसको समझते हैं हम। अब फिर इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो वो मेथड होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पहले भी पढ़ा होगा एनालिसिस में, याद है? इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सिलेबस में रहा कि नहीं था इलेक्ट्रोफोरेसिस? एनालिसिस और हो सकता है इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे कि हम किस चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं? जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और जीटा पोटेंशियल अल्टीमेटली किस चीज को बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमको क्या चीज पता चलता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हमको पता चल जाता है। और दूसरा क्या चीज़ पता चल जाता है कि जो जीटा पोटेंशियल है, जो उसमें पोटेंशियल है वो कितने मैग्नीट्यूड का है, मतलब कितना ज़्यादा या कम है, कितना मैग्नीट्यूड का है। तो ये हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बताता है हमको? जीटा पोटेंशियल के बारे में, कि जीटा पोटेंशियल जो है वो पार्टिकल में, जो कोलॉइडल डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो उनमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये एक एनालिसिस हो जाता है। आपको जैसे सैंपल दे दिया जाए कोलॉइडल डिस्पर्जन का, आपको पता लगाना है, तो कौन सी मेथड है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैग्नीट्यूड और साइन उसका हमको पता चल जाएगा। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है क्या। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है उसको समझते हैं। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में क्या होता है? सरफेस चार्ज होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स पार्टिकल्स, ठीक है ना। और कोलॉइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल्स हैं दे शोज सरफेस चार्ज। किसमें? जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उसमें क्या होता है? सरफेस चार्ज। बोलो क्या होता है? सरफेस चार्ज। अब उन सरफेस चार्ज का क्या है? अब वो चार्ज है, पार्टिकल्स हैं, किसी मीडियम में तो घूमेंगे ना। तो कैसे घूमेंगे? कोई ना कोई तो उनके पीछे थ्योरी काम कर रही होगी ना। तो आयन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? क्या हर आयन का डिस्ट्रीब्यूशन एक सा होगा क्या? तो कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे? कौन सी थ्योरी से करते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या है? जो आपके आयन का डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक। अब जब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आयन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं,
तो उनका डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट के कारण, वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण जब वो मूव होते हैं तो उनके साथ में उसमें मूवमेंट के कारण क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और हमको पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स हमेशा जिगजैग मूवमेंट में होते हैं। वो किस कारण से होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल के कारण। एक ये भी थ्योरी है उनकी स्टेबिलिटी का कि उनमें सेडिमेंटेशन नहीं होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द जीटा पोटेंशियल के कारण, उनमें एक पोटेंशियल के कारण होता है। और वो किस कारण से होता है, क्योंकि उनके चारों ओर कौन सी लेयर होती है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है ना। अब उसको हम कौन सी मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक डिस्पर्जन आपका मीडियम है जिसमें आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल है। एक कोलॉइडल पार्टिकल को लेके हम एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो एक कोलॉइडल पार्टिकल्स है और हम मानते हैं कि वो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये नेगेटिव है तो इसके चारों ओर कौन सा होगा, चारों ओर इसके नेगेटिव चार्ज होगा। एक कोलॉइडल डिस्पर्जन, इफ द कोलॉइडल जो डिस्पर्जन है उसमें पार्टिकल नेगेटिव चार्ज का है तो उसके चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज ही होगा। अब नेगेटिव चार्ज कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। तो इसके चारों ओर ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि चारों ओर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज की डेंस लेयर बन जाएगी। किसके कारण, बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के कारण आपके उस पार्टिकल के चारों ओर एक पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी। एक पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, लेयर बन गई। तो ये ऐसा माना जाता है कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फर्स्ट लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी हो गई फर्स्ट लेयर या प्राइमरी लेयर, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी लेयर। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी लेयर, ठीक, या तो स्टर्न लेयर भी बोलते हैं इसको। कुछ कठिन है क्या इसमें, एक पार्टिकल है, इफ द पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज तो उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन उसके चारों ओर जो है पॉजिटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा, जो कि क्या होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्लस आयन को अपने चारों ओर अट्रैक्ट करेगा और उसके चारों ओर जो लेयर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी लेयर या स्टर्न लेयर। अभी हम जो समझ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्लियर। फिर अब इसके चारों ओर जो डेंस लेयर है, अब इसके बाहर हम बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहली लेयर में तो बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा बाहर के और पार्टिकल्स के लिए। तो इसके चारों ओर एक और लेयर बनेगी जिसमें क्या होगा, प्लस आयन रहेंगे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, दूर दूर है, डेंस नहीं रहेगी। तो ये एक और लेयर फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेयर या सेकेंड लेयर, ठीक। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। कई बार ये जीपैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर फर्स्ट लेयर है या सेकेंड लेयर है, या फर्स्ट लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, तो स्टेशनरी और स्टर्न लेयर, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर, क्लियर। सेकेंड लेयर डिफ्यूज्ड लेयर और फर्स्ट लेयर आपकी क्या है, स्टेशनरी लेयर, क्लियर। और यही आपकी क्या बनाती है, डबल लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, सॉरी हाँ, डबल लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। और यही इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो होती है आपके कोलॉइडल डिस्पर्जन में क्या करती है, जीटा पोटेंशियल को जनरेट करती है और उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब हम इसको मेजरमेंट किससे करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब मान के चलो यहाँ तो हमको पता था नेगेटिव, हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। अब हमको अननोन सैंपल दे दिया, अब हमको पता लगाना है उसमें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का और चार्ज कौन सा है। तो हम जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कोलॉइडल डिस्पर्जन की जो है डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्लियर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज़ द मेथड जहां पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अलग से अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या करते हैं हम अलग से
अप्लाई करते हैं, जिससे हमको साइन एंड मैग्नीट्यूड पता चल जाता है किसका। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जो आपका डबल लेयर है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, वो किस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके जो कोलॉइडल डिस्पर्जन, उसको स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है। तो आपको ये बताना है कि एक ये पार्टिकल है, वैसे ही दूसरा पार्टिकल होगा, तो ये डबल लेयर जो है पॉजिटिव आयन की, और दूसरा जो आयन रहेगा उसमें क्या होगा, काइंड ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। तो पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, अटैच नहीं होंगे, बड़े पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, जिसके कारण सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पार्टिकल क्या करते हैं, दे सोज द काइंड ऑफ रिपल्सन, जिसके कारण से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक पॉइंट और ऐड कर लेना उसमें, ठीक है ना। दिस डबल लेयर क्या करती है, इट प्रोवाइड द काइंड ऑफ 5 मिनट और एक तरीके का रिपल्सन करती है, जिसके कारण क्या होता है, कोलॉइडल डिस्पर्जन जो है आपका एक स्टेबल डिस्पर्जन रहता है। हाँ, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस हमको पता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको क्या क्या बताना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक जिसमें आप क्या मेजरमेंट करते हैं, साइन एंड यस मैम, मैग्नीट्यूड, साइन एंड मैग्नीट्यूड। साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स, या तो हम बोलें जीटा पोटेंशियल, या तो हम क्या बोलें, जीटा पोटेंशियल, इसको मेजरमेंट करना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, इसको ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट जनरली इसमें होता क्या है, जो अब आपका डिस्पर्जन है, कोलॉइडल डिस्पर्जन है, उसका मूवमेंट होता है एक इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल में। किसमें, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल। जैसे यहां पर हम एक डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन करें, देखो इसका जो है कंस्ट्रक्शन, ये एक इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल है। क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल, जिसमें कि आपको ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करनी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है कि जो भी आपका डिस्पर्जन है वो आप इसमें फिल अप कर देते हैं, जिसका भी आपको मैग्नीट्यूड और जीटा पोटेंशियल पता करना है। ये फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल, जिसमें आप ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस करते हैं। एग्जाम में क्या लिखना होता है, हमको थ्योरी लिखना होता है विद द एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम डालेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहां पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं या सैंपल को हम प्लेस करते हैं। दूसरा आपका डिस्पर्जन सिस्टम या तो सैंपल, जिसका कि हमको क्या करना है, पता करना है कि आपका जनरली उसका जीटा पोटेंशियल क्या है। दूसरा हम इसमें इलेक्ट्रोड अप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नाम ही इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन जो पोटेंशियल है वो हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रोड, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक। अब इसके माइग्रेशन को हमको ऑब्जर्व करना है, इसके माइग्रेशन की पार्टिकल्स एनोड की ओर जा रहे हैं कि कैथोड की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हम ये इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या है, यहाँ पर हम ये बताएंगे। ये आपका क्या करता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट करता है। ये किस लिए है, टू जनरेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो स्टैंडर्ड होगा, जो हमको मालूम होगा। अभी पार्टिकल इसमें रखे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें चार्ज कोई खींचेगा तो इसमें मूवमेंट होगा ना पार्टिकल्स में। तो जब पार्टिकल्स आयन का मूवमेंट होता है तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मूवमेंट करेगी तो इसमें भी पोटेंशियल जनरेट होगा, इसमें भी क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा। तो मान के चलो जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, इसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है इलेक्ट्रोड के थ्रू। अब इन केस हमको ऐसा बताना है, यदि पार्टिकल्स जो हैं आपके एनोड की ओर मूव करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद में इसके माइग्रेशन को हमको ऑब्जर्व करना है, तो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो कितनी चीज़ें हैं, फर्स्ट आपका सेल हो गई, दूसरा आपका डिस्पर्जन सिस्टम हो गया, तीसरा इलेक्ट्रोड हो गया, चौथा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्लियर। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में होता क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपका डिस्पर्जन है
सिस्टम है वो मूवमेंट करेगा। जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को अप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड। अब मान के चलो एनोड की ओर मूव करते हैं, एनोड की ओर, एनोड मतलब प्लस साइन है, एनोड की ओर आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो आपके कोलॉइडल डिस्पर्जन में साइन कौन सा है, नेगेटिव। ये एक चीज क्लियर हमको पता चल गई। दूसरा, किस रेट से माइग्रेशन हो रहा है, रेट ऑफ माइग्रेशन क्या है, रेट ऑफ माइग्रेशन क्या है, वो किस चीज को बता देता, आपके मैग्नीट्यूड को। क्लियर। इस तरीके से हम आपका जो जीटा पोटेंशियल है और पार्टिकल्स में चार्ज क्या है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। और क्या बताना है भाई, आपसे पूछा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है क्या कोलॉइडल डिस्पर्जन की, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में है क्या वो और उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हमने पूरा बता दिया, तो हमारा आंसर हो गया। इसमें आप एक कैलकुलेशन भी बता सकते हैं और इसका जस्ट वाइस वर्सा भी बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना हम अप्लाई करेंगे उसमें वेलोसिटी उतना बढ़ेगी। यदि हम इसको मैथमेटिकली बताना हो तो हम ऐसे बता सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैपिटल ई क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वी क्या है आपका, वेलोसिटी। इसमें जनरली हम डिटरमाइन क्या करते हैं, मूवमेंट, कि मूवमेंट कहाँ हो रहा है और किस मैग्नीट्यूड से हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू द टाउ एंड ई। टाउ यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, टाउ आपका इंडिकेट करता है जीटा पोटेंशियल को। किस चीज़ को इंडिकेट करता है, जीटा पोटेंशियल को। और यही आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, जीटा पोटेंशियल क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, v अपॉन ई, ये हो जाएगा। यदि हमको वेलोसिटी पता चल जाए और पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाएगा तो टाउ निकल के आ जाएगा हमारा। अब आपको क्या करना है, जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है। तो आपको वेलोसिटी पता चल जाए, वेलोसिटी किससे पता चल जाएगी, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से पता चल जाएगी। और जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी आपने क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी निकल के आ जाएगा। इनटू इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, क्या, आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स हैं तो उसकी विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। और आपका जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा जब आपको इसको डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो फैक्टर है, जब आप किसको, जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे, तो ये फैक्टर्स भी हैं जिनको आपको कैलकुलेशन में ऐड ऑन करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को तो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस बता देना ईटा यहाँ पर क्या है, विस्कोसिटी। और एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, ये आपका बताता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाता है। सभी को समझ में आया। जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें दिमाग में ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स हैं, सब यहाँ देखो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, सरफेस चार्ज है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे आपके डिस्पर्जन मीडियम में, पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, वो किस कारण से होते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी हमने समझी कि पार्टिकल है, मान के चलो नेगेटिव है तो उसके चारों ओर पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो प्राइमरी लेयर बनाएंगे, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो एक और जो पहली वाली लेयर थी उससे कम पार्टिकल्स उसके चारों ओर अपोजिट चार्ज के गैदर हो जाएंगे जो सेकेंड लेयर बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, जिसके कारण हर एक पार्टिकल में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगी, जिसमें क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा और वो उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। अब वो जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो एक पोटेंशियल को जनरेट करेंगे जिसको हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। अब इस जीटा पोटेंशियल का एप्लीकेशन क्या है, इस जीटा पोटेंशियल से जो है हम स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन डिटरमाइन करते हैं। अब इस जीटा पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल होती है जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और जिस भी सैंपल को हमको डिटरमाइन करना है उस सेल में हम ऐड कर देते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन फेज। जिस तरफ मूव होता है उसके, यदि एनोड में मूव हुआ तो वो नेगेटिव है आपका, और किस
किस स्पीड से, रेट क्या था उसका माइग्रेशन का, वो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसका माइग्रेशन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, फिर हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करके हम अपने जीटा पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इतना आपको बताना है, कठिन है क्या? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।